बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका इस्तकबाल है इस्लामिक चैनल फेथफुल रिलीजन पर, जहां पर हम अपने दोस्तों के लिए इस्लामिक वाक़यात और किस्से बयान करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हमें मुनाफ़िक़त के नुकसानात और सच्चाई की अहमियत सिखाता है। ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मुनाफ़िक़ के दरमियान पेश आया और हम देखेंगे कि इसका जिक्र कुरान और हदीस में है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ रहिए क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। पहले हमें ये समझना होगा कि मुनाफ़िक़ कौन होता है। मुनाफ़िक़ वो होता है जो अपने दिल में कुछ और छुपाता है और जुबान से कुछ और बोलता है। ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमान बनकर रहता है लेकिन दिल में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुन निसा की आयत नंबर 145 में फरमाया, यकीनन मुनाफ़िक़ लोग जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। ये आयत हमें बताती है कि मुनाफ़िक़ का अंजाम कितना खतरनाक है। प्यारे दोस्तों, आइए वाक़े की मुकम्मल तफसील जानते हैं। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा में पेश आया। एक मुनाफ़िक़ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक झगड़े का फैसला करने की दरख्वास्त की। इस मुनाफ़िक़ का किसी दूसरे मुसलमान के साथ झगड़ा हुआ था और दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेने का कहा, लेकिन मुनाफ़िक़ चाहता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय किसी और के पास से फैसला करवाया जाए, क्योंकि वो जानता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। कुरान मजीद में सूरतुन निसा की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब की कसम ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने झगड़ों में फैसला करने वाला ना मान लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से फरमाया कि दोनों जमातें मेरे पास आएं ताकि कुरान और अदल के मुताबिक फैसला किया जाए। लेकिन मुनाफ़िक़ ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि चलो किसी और के पास चलते हैं। वो शख्स हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चला गया। मुनाफ़िक़ समझता था कि शायद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इसके हक में फैसला करें, लेकिन उसने बड़ी भूल की। जब वो दोनों हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए? मुसलमान ने तो कहा, जी हाँ गए हैं, मगर ये मुनाफ़िक़ वहाँ से फैसला लिए बगैर ही चला आया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में आकर कहा कि ठहरो, मैं अभी फैसला करता हूँ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अंदर गए और अपनी तलवार निकाली, फिर उस मुनाफ़िक़ का सर कलम कर दिया। ये अमल बहुत सख्त था लेकिन इसके पीछे एक अहम सबक था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने मुनाफ़िक़त की जड़ को ख़त्म किया, क्योंकि मुनाफ़िक़ मुसलमानों के मुआशरे को अंदर से खोखला करने की इंतहाई कोशिश करते थे। ये वाक़या मशहूर इस्लामिक कुतब में मौजूद है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को बयान किया है, लेकिन कुरान में इसका बराह रास्त जिक्र मौजूद नहीं है। सूरतुन निसा की आयत नंबर 65 में मुनाफ़िकीन की इस हरकत का जिक्र है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसला करने वाला नहीं मानते। हदीस की कुतब में मुनाफ़िकीन के इस किरदार पर बहुत रोशनी डाली गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक़ की 3 निशानियां हैं, जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब उसे अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे। ये सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 33 है और ये हदीस हमें समझाती है कि मुनाफ़िक़ किस कदर खतरनाक होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस और वाक़यात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लाम की तालीमात आप तक पहुँच जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।